गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग कॉमर्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपका यूजीसी नीट का 8वां नंबर यूनिट का पार्ट है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक देख करके, और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप देखेंगे कि पहले तो आपको मीनिंग जानना है मार्केटिंग का, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच, फिर मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग मिक्स और स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसी तरह से पूरा सिलेबस आपको देख रहे होंगे, आपका स्क्रीन पे है। पूरा सिलेबस को जब तक आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो और आपका सिलेबस अगर आपके दिमाग में है तो वो टॉपिक 90% कंप्लीट माना जाता है। तो एग्जाम निकालने का एक जो सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है, वो है सिलेबस को जानना। तो हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसका हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये आपका सिलेबस है। अब हम लोग ये पूरा सिलेबस का एक एक वर्ड का ऑपरेशन करते हुए चलेंगे और सभी को देख लेंगे कि क्या है ना। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट से आने वाले 10 क्वेश्चन को एकदम अपना बना लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच पढ़ेंगे मार्केटिंग का। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। आपको पता होगा कि जैसे हम लोगों का ग्रुप में भी दोस्त लोग जब खड़े रहते हैं तो कोई दोस्त आया बोला कि देखो ये कितना अच्छा है, ये है, वो है, कोई प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, तो हम मजाक मजाक में बोल देता है आदमी कि करने लगा मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है, हम क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। अब प्रचार प्रसार ही मार्केटिंग कहलाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रचार प्रसार करना, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना मार्केटिंग कहलाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मार्केटिंग बहुत वाइड टर्म है। मार्केट और मार्केटिंग दोनों अलग अलग टर्म है, और मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में। और जानेंगे हम लोग कि क्या होता है। देखिए, लिखा हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of planning, organizing, implementing and controlling marketing activity to satisfy consumer needs while achieving organizational objective। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य होता है मेनली। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम ऑर्गेनाइज करते, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उस ऑर्गेनाइजिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसी को मार्केट कहते हैं। समझ गए? सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा भाषा में है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए, कंज्यूमर नीड को सेटिस्फाई करते हुए हम जो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ कंज्यूमर, है ना। इसका जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर के वैल्यू को फोकस करना होता है। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ में, और इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिट कमाना इसका मेन उद्देश्य होता है। किसका? मार्केटिंग का। मार्केटिंग में कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशनशिप हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो हमारा प्रोडक्ट से, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, ये मार्केटिंग कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिवॉल्व अराउंड द आइडेंटिफिकेशन, क्रिएशन, कम्युनिकेशन एंड डिलीवरिंग ऑफ वैल्यू कस्टमर्स, है ना। वैल्यू कस्टमर्स डिलीवर करना। इट इन्वॉल्व अ स्ट्रेटजी to attract and retain customer by fulfilling their needs and want efficiently। कस्टमर के नीड्स और वांट्स को इफिशिएंटली फुलफिल करना ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जिसमें ग्राहकों के मूल्य की पहचान होता है, निर्माण होता है, संचार और वितरण के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें ग्राहकों की जरूरतों और इच्छाओं को कुशलता पूर्वक
पूरा करके उन्हें आकर्षित करने और बनाए रखने की रणनीतियां शामिल होती है। ये है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, है ना, प्रचार प्रसार करने का कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग चलेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एलिमेंट क्या है ना, एलिमेंट क्या है। तो पहला जो है वो है कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर और ओरिएंटेशन कहने का मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जरूरत को और संतुष्ट हो रहा है कस्टमर की नहीं, इसको पहले समझना। और दूसरा वैल्यू क्रिएशन, डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर्स, ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान करना, ये आपका दूसरा एलिमेंट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तीसरा बढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी, अचीविंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों का अपना एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। चौथा हम लोग चलेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आता है 4P, जो मार्केटिंग का बहुत वाइड टर्म है। 4P में आता है, पहला P जो है वो प्रोडक्ट का है, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और स्ट्रेटजी जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है। डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट कस्टमर ग्रुप, मार्केट को डिवाइड करना, मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना, अपना सुटेबिलिटी के अनुसार डिवाइड करना और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ये डिवाइड करना ही मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। तो आई होप आपको मार्केट सेगमेंटेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है और लास्ट है जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग CRM कहते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है कस्टमर के साथ में, और ये आपका लास्ट एलिमेंट है यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो आई होप आपको एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस का ये पार्ट है। जब सिलेबस देखोगे तो ऑलरेडी आपको मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ना है, मार्केटिंग मिक्स पढ़ना है, स्ट्रेटजी पढ़ना है, तो हम लोग वहाँ डिटेल में पढ़ ही लेंगे। बस ओवरव्यू अभी हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अप्रोच टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब अप्रोचेस क्या होता है, तो डिफरेंट अप्रोच डिफाइन हाउ ऑर्गेनाइजेशन व्यू मार्केटिंग एंड अ स्ट्रेटजी टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंच पाए, इसके लिए जो मार्केटिंग व्यू, मार्केटिंग अप्रोच रखता है उसी को कहते हैं मार्केटिंग अप्रोच। ठीक है, यानी कि विभिन्न दृष्टिकोण परिभाषित करते हैं कि संगठन मार्केटिंग को कैसे देखते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाते हैं। प्रमुख विपणन प्रबंधन दृष्टिकोण में शामिल है, जैसे मेजर मार्केटिंग मैनेजमेंट अप्रोच इंक्लूड, फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी कि हिंदी में कहते हैं उत्पादन अवधारणा। इसका जो फोकस पॉइंट है वो मास प्रोडक्शन एंड इफिशियंसी है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और दक्षता जो है इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। और इसका एजम्पशन जो है, मान्यता जो है, धारणा जो है वो है कस्टमर प्रेफर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट। बोलता है ऐसा इसलिए मास प्रोडक्शन किया जा रहा है कि कस्टमर जो है वो जो इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट है उसको ज्यादा प्रेफर करता है ना। ग्राहक जो है व्यापक रूप से उपलब्ध और किफायती उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। समझ गए? तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट समझिए, प्रोडक्ट क्वालिटी, फीचर एंड इनोवेशन। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो गुणवत्तापूर्ण है, उसमें विशेषताएं हैं, वो नया नया इनोवेशन करके आ रहा है प्रोडक्ट, तो ये कस्टमर जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। कस्टमर प्रेफर सुपीरियर प्रोडक्ट विथ बेटर परफॉर्मेंस। कस्टमर जो है वो अच्छे प्रोडक्ट के साथ में मतलब कि ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। जो कस्टमर होते हैं वो मतलब कि क्वालिटी ऑफ बेहतर उत्पादों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल ऑफ फोकसिंग ऑन इनोवेशन इन आईफोन।
एप्पल जो है कंपनी किसी से छुपा हुआ नहीं है। एप्पल जो है वो ब्रांडेड मोबाइल फोन बनाती है, लैपटॉप बनाती है। तो ये क्या करती है, ये इसके इनके अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। इनका फीचर जो है वो अदर मोबाइल फोन, अदर लैपटॉप से अलग होता है और नए नए इनोवेशन के साथ में ये लॉन्च करते जा रही है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एग्रेसिव सेल्स टेक्निक एंड प्रमोशन। प्रमोशन, एग्रेसिवली प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे टेली मार्केटिंग या फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। कस्टमर्स वॉन्ट बाय अनलेस दे आर परसुडेड, है ना। ग्राहक तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक उन्हें मना ना लिया जाए। मतलब कि जब आप इंश्योरेंस कर रहे होंगे, चाहे वो आप LIC का एजेंट हो या फिर आप SBI का हो या फिर अदर मैक्स का हो, तो आपको कस्टमर के साथ में बहुत मतलब समझाना पड़ता है बारीकी से कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कर लीजिए, सेविंग कर लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा। आप अगर डेथ हो जाता है आपको इन केस तो आपके फैमिली को काम आएगा। बहुत तरह से समझाना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी। तो यही बोलता है कि आप एग्रेसिवली अगर आप प्रमोशन करते हैं तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है, तब सेल होगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। ग्राहकों की जरूरतें और संतुष्टि जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर ग्राहक संतुष्ट हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो सक्सेस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग कंज्यूमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। यानी कि सफलता प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उपभोक्ता की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने से आती है। अगर आप ग्राहक आपका प्रोडक्ट से संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो कॉम्पिटिटर आपका नहीं होगा, क्योंकि आप आराम से मतलब कि आगे बढ़ते चले जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अमेजन पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस, अमेजन का व्यक्तिगत खरीदारी अनुभव, है ना, वो आपका एक एग्जाम्पल है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। जितना आप मतलब कि कॉम्पिटिटर आपके सामने नहीं होंगे, जितना आप सेटिस्फाई कर दोगे कस्टमर को। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सामाजिक सेवा बोल सकते हैं आप कि सोशल वेलफेयर अलोंग विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो और सोसाइटी के लिए भी आप मतलब कि नेचर को हार्म नहीं कर रहे हो, सोसाइटी को गंदा नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग का। जैसे कंपनी शुड बैलेंस प्रॉफिट, कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटल वेलबींग। टेस्ला प्रमोटिंग सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टेस्ला जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, कार बनाती है और ये इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। तो ये आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट और लास्ट अब हमारा ये मार्केटिंग अप्रोच का एग्जांपल है हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस है कि अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक व्यापक और एकीकृत विपणन रणनीतियां। एजेंसियों के लिए मार्केटिंग शुड कंसीडर ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर, एम्प्लॉइज, सोसाइटी एंड इन्वेस्टर। जो ये आपका जो मार्केटिंग में विपणन में ग्राहकों, कर्मचारियों, समाज और निवेशकों सहित सभी हितधारकों पर विचार किया जाना चाहिए। ये आपका हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। हॉलिस्टिक का मतलब ही होता है समग्र, हिंदी में लिखा हुआ है यानी कि पूरा। और एग्जांपल के लिए गूगल इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गूगल ग्राहक को संतुष्ट करता है, कर्मचारियों के साथ में जुड़ाव है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो आज का ये लास्ट था सेशन, आज का लास्ट था जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़े और अप्रोच भी पढ़े मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो आज का 2 टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, कल हम लोग मार्केटिंग चैनल पढ़ेंगे और मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में जो 4P अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना एलिमेंट में, 4P और 7P पढ़ेंगे। ठीक है, ये मार्केटिंग मिक्स में पढ़ेंगे।
तो दो टॉपिक कल ये क्लियर कर लेंगे हम लोग, मार्केटिंग चैनल्स और मार्केटिंग मिक्स। फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगा, और अभी एग्जाम में 3-4 महीना टाइम है, आसानी से आप अचीव कर सकते हो, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, अगर धीरे कछुए की चाल में भी हम लोग चलेंगे तो। ठीक है, तो हम लोग सेशन को यहीं ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।